हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कर्व बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हम किसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये हमारा पूरा एक कर्व है ए बी सी डी। हमें इस पूरे ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप मानेंगे। स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस माना है। ये वाई हो गया, इसकी लेंथ, इसकी थिकनेस dx हो गई। तो इस छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया आ गया ये वाई dx आ गया। अब ये वाला पूरा का पूरा जो एबीसीडी है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलकर बना होगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलकर बना होगा। अगर हम ये पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू बी है, अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एबीसीडी का एरिया आ जाएगा, वाई डीएक्स एरिया बन गया। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, अगर ये dx है तो लिमिट आपका x का होगा, मतलब x कहां से कहां तक जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो ये आपका y है, ये भी इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x। ये किससे बदलेगा, ये स्ट्रिप इस कर्व को टच करेगा, इसी के आधार पे क्या होगा, ये y आपका चेंज हो जाएगा। तो आपका एरिया दो फॉर्मूले होते हैं, एक y dx होता है और एक आपका a टू b आपका x dy भी होता है। ध्यान रखना, दो फॉर्मूले आपके एरिया फाइंड आउट करने के होते हैं। जो आपको सुटेबल लगे उसी जैसा आपको सुटेबल लगे आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कैसे किसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। कैसे निकालेंगे, पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर 0 0 है। इसका रेडियस कितना है, a है, यहाँ का क्वाड्रेटिक 0 हो गया। ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, राइट। ये y हो गया, इसकी थिकनेस आपके dx है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका y dx आ गया, राइट। एरिया आपका y dx आ गया। ये x है, यहाँ dx है, तो लिमिट देखेंगे x की। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है। ये टोटल एरिया आ गया। ये dx है, ये तो पूरा का पूरा फंक्शन x का होना चाहिए। इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, ये स्ट्रिप किस कर्व को टच कर रहा है, फाइनली इस सर्कल को। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आपका आंसर रेडी है। तो आपका क्या जाएगा, यहां तक का एरिया आ जाएगा। अगर आपको पूरे सर्कल के लिए एरिया पता करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। तो बन गया एरिया आपका, बन गया 4 टाइम बन गया आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dx इक्वल टू आपका हो गया a cos थीटा d थीटा बन गया। पहले फंक्शन x में था तो x कहां से कहां तक जा रहा था, अब फंक्शन आपका थीटा में हो गया तो थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, वो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, पहले x इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में x इक्वल टू a रखेंगे तो a बाई ए, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका पाई बाई 2। तो लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर रेडी है। ये बन गया आपका एरिया a इक्वल टू, यहाँ पे आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर अंडर से बाहर निकालेंगे तो आपका a बन जाएगा। एक a यहाँ पे है तो क्या बन जाएगा आपका बन गया 4a स्क्वायर बन गया। बन गया आपका 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा, कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये d थीटा बन गया।
4a cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप ऐसा कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 डी थीटा आ गया, तो 4a आ गया। इसको इंटीग्रेट करो, ये थीटा हो जाएगा 1/2, आप बाहर कर दीजिए पहले, 1 का आपका थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा कितना होगा प्लस 1/2 sin 2 थीटा, लिमिट 0 से आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैसे सॉल्व होगा ये, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ये आपका अपर लिमिट है, आपका लोअर लिमिट है। ये बन गया आपका 2a, एक बार थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2, यहाँ पे a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस एक 1/2 साइन 2 पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट थीटा इक्वल 0 करेंगे तो पूरा 0 आ गया। यह आ गया आपका 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आपका आंसर आ गया पाई a स्क्वायर। इस पूरे सर्कल के लिए कितना आ गया आपका पाई a स्क्वायर आ गया, क्या आ गया पाई a स्क्वायर। ऐसे एक और क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन भी आपका है, क्या है, find the problem number 2, find the area of ellipse x square upon a square y square upon b square equal to 1। इस एलिप्स का हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया a ग्रेटर देन b है, मतलब एक्स एक्सिस का आपका मेजर एक्सिस है, बी वाई एक्सिस का आपका माइनर एक्सिस है। तो पहले पूरा फिगर बना लेंगे हम, ये आपका एलिप्स है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है आपका a0, आप क्लास 11 पढ़ चुके हैं, ये कितना होगा आपका -a0। क्या करना है आपको, ये निकालना है, एक छोटा सा स्टेप लेंगे यहाँ पे, ये भी जो आपका एलिप्स है ये एक्स और वाई दोनों के सिमेट्रिक है, तो आप जो स्ट्रिप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस दोनों ले सकते हैं। तो हमने पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस लिया है, ये आपका dx है, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, एरिया को बन जाएगा y dx बन जाएगा। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है, 0 से a, टोटल एरिया आ गया। अब इस y को रिप्लेस, ये dx है, ये पूरा फंक्शन x का होना चाहिए, यहाँ पे y है, y को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, कहां से करेंगे, ये वाला स्ट्रिप जिस कर्व को टच कर रहा है, कौन सा कर्व है आपका, एलिप्स है, मतलब यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे, तो कैसे रिप्लेस होगा, ये ध्यान रखिए आप, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू बन गया b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एरिया आपका आ जाएगा 0 to a b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा आपका dx बन जाएगा, राइट। ये आपका, क्योंकि ये जो इस वाले यहाँ से केवल इतने के एरिया आएगा, अगर पूरे एलिप्स के एरिया निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा, तो 4b/a आ जाएगा 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और भी तरीके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया एरिया, बन गया आपका 4b/a। यहां पे क्या करेंगे, लेट 0 to a अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका dx इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे ये dx था तो ये आपका लिमिट x का था, यहाँ आपका डी थीटा हो गया तो लिमिट इन टर्म्स ऑफ थीटा मतलब एंगल के फॉर्म में आएगा। तो कहाँ से निकालेंगे? इस वाले फॉर्म में यहाँ से निकालेंगे। जब x इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, थीटा इक्वल टू आपको कितना आ गया 0, मतलब 0 आ गया। अब जब x इक्वल टू आपका a है, यहाँ रखेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कट गया, साइन थीटा इक्वल टू आपको कितना आ गया 1 आ गया। तो थीटा इक्वल टू आपको कितना आ गया पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट बन गई। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर रेडी है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कितना बन गया आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा ए बन जाएगा, एक यहाँ पे है, एक ये ए स्क्वायर बन गया। कितना बन गया आपका 4b ए स्क्वायर अपॉन ए, 0 से पाई बाई 2, ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट खत्म करेगा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। ये बन गया आपका कट गया 4ab बन गया आपका, ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा बन गया। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 4ab, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 2 बाहर कर दीजिए, ये वाला 1 का थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का आएगा 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा, 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका आ जाएगा आपका कट गया आपका, ये आपका बन गया 2ab, एरिया आपका 2ab इधर बन गया, ये बन गया आपका एक बार थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 करेंगे, कितना आएगा आपका पाई बाई 2 प्लस 1 बाई साइन 2 इंटू पाई बाई 2, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका 0 है। ठीक है, तो बन गया 2ab इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0 बन गया, इससे कट गया, तो आपका एरिया कितना आ गया एरिया आपका एलिप्स का एरिया कितना आ गया आपका पाई एबी, कितना आ गया पाई एबी आपका आ गया, एलिप्स का एरिया आ गया, राइट। ठीक है, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू एक लाइन है, y इक्वल टू 4 एक लाइन है, और y एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इन सब के बीच का एक कॉमन जो कॉमन एरिया बनेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे पूरे कर्व को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आपका पैराबोला बन गया, राइट। वाई इक्वल टू 2, ये लाइन है हमारी, मान लिया। y इक्वल टू 4, ये लाइन है, राइट। वाई एक्सिस ये है आपका, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है आपका। तो आपको इन सबके बीच का जो एरिया बनेगा वो कौन सा एरिया बनेगा, वो बनेगा आपका ए बी सी डी। आप केवल इतना एरिया फाइंड आउट करना है, बस आपको यही वाला एरिया फाइंड आउट करना है, बाकी आपको एरिया फाइंड आउट नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, टू फाइंड एरिया ए बी सी डी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान रखो। इसको सॉल्व करने की बहुत सिंपल तरीका, एक सिंगल मेथड कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रिप लेंगे, ऐसा स्ट्रिप आपने ले लिया। क्योंकि ये कर्व जो है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। क्या है कर्व, क्या आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस जैसे राइट है वैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट है। ये आपका एक्स है, ये लेंथ आप एक्स मान लीजिए, इसको आप डी वाई मान लीजिए। इस स्ट्रिप का एरिया कितना आ गया, एक्स डी वाई आ गया।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब y कहां देखिए, अब यहाँ पे dy है, इसका मतलब आप देखेंगे y कहां से कहां तक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 4, इसका मतलब y कहां से कहां तक है 2 से 4 तक, 2 से 4 तक है, टोटल आपका a बन जाएगा। या यहाँ देखिए ये आपका dy है, ये पूरा का पूरा फंक्शन y के टर्म होना चाहिए, लेकिन x है, इसको रिप्लेस करेंगे कहां से, ये वाला स्ट्रिप किस कर्व को टच कर रहा है, इस पैराबोला को। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो पैराबोला आपका क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट वाई, कितना आएगा 2 अंडर रूट वाई, ये बन जाएगा 2 2 4 2 अंडर रूट वाई डी वाई बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिए, आपका एरिया रेडी है, कितना आ गया आपका 2 अंडर रूट वाई का पावर 1 बाई 2, इसका मतलब ये हो गया 2 2 4 y का पावर 1 बाई 2 डी वाई, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा आपका y का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, लिमिट आपका आएगा 2 से 4 आएगा ये लिमिट, तो आपका बन जाएगा आपका एरिया a इक्वल टू बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपका 2 y का पावर 3 बाई 2, ये बन जाएगा 3 बाई 2, ऊपर जाके बन जाएगा 2 बाई 3, लिमिट लगाएंगे 2 से 4 लगाएंगे, ठीक है 2 से 4 लिमिट लगाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया आपका बन गया 4 बाई 3, एक बार y इक्वल टू 4 करेंगे तो 4 का पावर 3 बाई 2 माइनस 2 का पावर 3 बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना आ जाएगा कि 2 की पावर 2 3 बाई 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका 4 बाई 3, 2 की पावर 3 8 बन गया, 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 बन गया आपका, कितना बन गया 2 अंडर रूट 2, तो ये आपका पूरा का पूरा एरिया बन गया, एरिया बन गया आपका 4 बाई 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 यूनिट, क्या बन गया इसका एरिया बन गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कर्व उनके बीच के एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस आपको पूरा का पूरा पहले तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, प्रॉब्लम नंबर आपका 4 है, फाइंड एरिया ऑफ कर्व बिटवीन x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। ये जो कर्व है इनके बीच हमें क्या निकालना है, इनके बीच का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू y, ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू x, ये बन गया, ये पूरा आपका O A B C, ये टोटल आपका एरिया बनेगा, ये आपका ये वाला एरिया आपको निकालना है, कितना निकालना है, तो फाइंड ये कर्व आपका क्या है x स्क्वायर इक्वल टू y, ये वाला कर्व आपका क्या है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो सोल्यूशन में क्या है आपका, टू फाइंड एरिया, क्या एरिया निकालना आपको ओ ए बी सी, क्या निकालना आपको ओ ए बी सी, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको हम यहाँ पे स्ट्रिप यहाँ पे हम वाई डी एक्स से इसको निकाल सकते हैं, एक्स डी वाई से भी निकाल सकते हैं। पहले एक काम करो, पहले इस पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट पता करो। इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। कैसे पता करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ रखेंगे एक्स का वैल्यू, तो क्या बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बन गया, ये बन गया आपका वाई पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 बन गया, वाई कॉमन ले लिया, वाई क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया, एक आपका y इक्वल टू 0 बन गया,
वाई इक्वल टू 1 बन गया, ये आपका रूट बन गया। बाकी 2 रूट्स और आएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है ये आपका ये इस पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ कट मार रहे हैं, एक 0 पर एक 1 पे। y इक्वल टू देखो y इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, इसका मतलब एक दूसरे को 0 0 पे कट कर रहे हैं। y इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा 1, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा स्टेप लेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे लेंगे देखिए, कैसे लेंगे, यहां से हम एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें करना क्या है, सीधी लाइन, यहाँ पे ये वाला एक छोटा सा, ये पूरा एरिया निकालेंगे, एक छोटा सा माइनस छोटा वाला पोर्शन, इसको माइनस कर देंगे, उसमें से आपका क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया आपका, ये आपका y लेंगे, ये आपका dx हो जाएगा, कितना आएगा, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। तो y1 dx, x कहां से कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0 आएगा। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 माइनस y2 dx, x वहीं से वहां तक जा रहा है 0 से 1 तक। ठीक है, सॉल्व कर लिए। y1 क्या है, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है, ये y1 क्या है आपका, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू x, इस y को रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 to 1, y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट x, कितना बन गया आपका, अंडर रूट x dx, माइनस बन गया 0 से 1, ये y2, ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला देखिए, ये वाली स्टेप, ये वाला कर्व कौन सा है, x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर dx आ गया। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। कैसे सॉल्व होगा ये, एरिया a इक्वल टू आ गया कितना, ये आ गया x की पावर, इसको इंडिकेट आप करोगे कितना आएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, दिस आ गया, और माइनस ये कितना आएगा, x³/3 आ गया। लिमिट वही है 0 से 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका सॉल्व करने पर, एरिया कितना बन गया आपका, यहाँ पे एक बार इसको कितना आ गया, ये 2/3 x का पावर 3/2 माइनस x³/3 0 to 1 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू 1 करेंगे तो 2/3, 1 का पावर 2/3 माइनस 1/3, ये आपका अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट आपका 0 हो गया। तो बन गया आपका 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3 यूनिट, इसके बीच का ये पूरा एरिया आ गया आपका 1/3 यूनिट, आपका पूरा पूरा एरिया आ गया। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। एक पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है और ये आपका लाइन है, इसके बीच का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना, क्या निकालना हमें, एरिया। सॉल्यूशन, पहले हम इस कर्व को डिजाइन करेंगे। पैराबोला आपका क्या है, 4y इक्वल टू 3x², x का पावर क्या है आपका, x का पावर इवन है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पैराबोला का जो आपका फेस होगा वह इस तरफ होगा, मतलब ऐसा हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन क्या है हमारा, लाइन है हमारी 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 6 आएगा, y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6 हम यहां मान लेते हैं, y इक्वल टू 0 पर x एक्सिस जो होता है y इक्वल टू 0 होता है, और जो y एक्सिस होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 हमने यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया आपने -4 मान लिया। ये
इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, राइट। तो ये जो आपका ये बन गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट 0,6 है, इसका कोऑर्डिनेट -4 और 0 है, ठीक है। तो हमें एरिया का फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट आपका 0,6 है, ए बी सी डी। तो हमें क्या करना है, हमें टू फाइंड एरिया ए बी सी डी, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला पूरा निकालेंगे, बी सी ई डी डी माइनस। तो पहले निकालेंगे एरिया ओ बी सी ओ, सॉरी डी, ये पॉइंट आपका क्या है, इस पर आपने डी मान रखा है, ठीक है। तो एरिया आपका डी बी सी डी इक्वल टू डी बी सी ई, एरिया डी बी सी ई माइनस एरिया सी ई डी। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान सुनिए। क्या करेंगे, एक हम स्टेप लेंगे y के पैरेलल, ये y हो गया, इसकी थिकनेस dx मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, यहां पर एक स्टेप लेंगे हम इसको y2 मानेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्या आपका आ गया, एरिया डी बी सी डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, y1 dx माइनस y2 dx। x कहां से कहां तक जा रहा है, ये पॉइंट 0 0 है। पहले हम क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट पता करेंगे, एक इसका पहले कोऑर्डिनेट पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, ये कर्व आपका इन दोनों को मिला के सॉल्व करो। 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, 4y इक्वल टू 6x प्लस कितना आ गया, 24 आ गया। 4y इक्वल टू क्या रखेंगे, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 0 आ गया। 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। 6 2 जा 8, सॉरी ये भी माइनस होगा आपका, 6 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 2 का आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ गया, x का वैल्यू एक माइनस 2 आ गया, एक 4 आ गया। अगर आप x इस वाले इक्वेशन में, लाइन वाले में, अगर आप x इक्वल टू -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2y इक्वल टू -6 प्लस 12, मतलब 6 आ गया। 2y इक्वल टू y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3 आ गया। और फिर इसमें x इक्वल टू 4 करेंगे तो 12 आ गया, 24 आ गया, कितना आ गया, 2y, इसको ऐसा कर दीजिए आप, कहां सिंप्लीफाई करूं मैं, ये बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट आपका क्या क्या आ गया, ये वाला कट पॉइंट आपका आ गया -2, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 3 है, y 3 आ गया। यहाँ पर आपका क्या है, x इक्वल टू आपका 4 है तो y इक्वल टू 12 आ गया, x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू 12 आ गया। आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे
y1 dx, ये आपका y1 dx माइनस y dx, x है, x कहां से कहां तक जा रहा है, ये 4 12 है, इसका कोऑर्डिनेट 4 0 होगा, ये कितना जाएगा 0 से 4 आ गया। ये dx है, लिमिट आपका x का है, यहाँ पे 0 से 4 आप कर सकते हैं। ये dx है, लिमिट आपका x है, ये पूरा फंक्शन x का होना चाहिए लेकिन नहीं है, y का है। चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये y1 वाली ये वाली इस लाइन को जिस कर्व को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, लाइन आपका क्या है 2y = 3x + 12, ये बन गया 0 to 4, y = कितना आ गया आपका 3x + 12 डिवाइड बाई 2, ये dx आ गया माइनस, ये वाली स्ट्रिप इस कर्व को टच कर रहा है, यहाँ से y = कितना आएगा, y = आपका आएगा 3/4x² dx। ये हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आंसर एरिया आ जाएगा DBCD। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे और ध्यान देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या है 1/2 बाहर ले लीजिए, ये कितना आएगा 3x² 2 + 12x आ गया 0 to 4, 3/4 बाहर ले लीजिए, x³ आ गया 0 to 4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो कितना आ गया आपका, सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ गया कितना आ गया आपका 1/2, x = 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 4 जा 16, 16 × 3 48 डिवाइड बाई 2 24, ये बन गया आपका 24 और प्लस 48 बन गया माइनस अपर लिमिट लग गया माइनस लोअर लिमिट आपका 0 है। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, 3/4 करेंगे, इस 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/4, x = 4 करेंगे और 64, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ये आएगा आपका 72 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका -16, तो आपका आ गया 36 - 16 = कितना 20 यूनिट, कितना आ गया आपका 20 यूनिट। ये पूरा एरिया आपका बन गया, ये वाला एरिया आपका बन गया 20 यूनिट, कितना बन गया आपका, ये एरिया आपका बन गया 20 यूनिट, कितना बन गया 20 यूनिट्स 20। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये निकालना आपको ADB, क्या निकालना हमें, एरिया ADB। यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको F नाम दे दिया, जिस इक्वल टू क्या होगा एरिया ABDF, एरिया क्या आएगा आपका, इसको कट मार दो, ये आपका आ गया। हमें निकालना है एरिया निकालना है आपको ABD, दिस इक्वल टू ABD एरिया ABDFA माइनस एरिया ADF, ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम, यहां से एक स्टेप लेंगे, एक छोटी सी स्टेप यहां मानेंगे, कितना आ जाएगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा -2 × 0, कितना बन जाएगा आपका y1 dx माइनस y2 dx, लिमिट कितना आएगा -2 से 0, ये आपका एरिया बन जाएगा। y1 क्या है, ये वाला स्ट्रिप इस कर्व को टच कर रहा है, कर्व आपका क्या है, एक लाइन है, कितना बन गया आपका -2 से 0, 3x + 12 डिवाइड बाई 2 dx माइनस, ये आपको कर्व पैराबोला को टच कर रहा है, y कितना आ गया आपका 3/4x² dx -2 to 0। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1/2 बाहर लेंगे, 3x² 12 + 12x आ जाएगा -2 to 0, राइट। ये कितना आएगा 3/4 बाहर लेंगे, x³ 3 -2 से 0 आ गया आपका,
एक्स इक्वल टू अपर लिमिट लेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपका 0 आएगा, कितना बन गया आपका 1/2 0 बन गया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 2 2 जा 4 4 से जा माइनस 2 एक्स इक्वल माइनस 2 करेंगे, 2 2 जा 4 4 से जा 12 डिवाइड बाई 2 6, ये 6 आ गया, कितना आ गया आपका 6, ये कितना आ गया माइनस 24 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग गया, यहाँ पे कितना आएगा आपका -3/4, अपर लिमिट आपका 0 आएगा, लोअर लिमिट आपका आएगा -8/3, कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/2, ये आएगा -18, ये कितना आएगा माइनस माइनस आपका अपर लिमिट आपका 0, ये आपका ठीक है, माइनस अपर लिमिट आपका 0 था, माइनस 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 प्लस आ जाएगा, ये आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है, इस 3 से 3 कट गया, ये आपका 2 आ गया, तो कितना आ गया आपका ये -2 आ गया। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अपर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट आपका 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, कितना 8/3, ठीक है, कितना आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, ये प्लस ये 9 आ गया आपका, 9 - 2 = 7 यूनिट आ गया, कितना आ गया, ये वाला एरिया आपका कितना आ गया, ये वाला एरिया आपका आ गया, ये आ गया आपका 7 यूनिट। तो टोटल एरिया हमारा कितना बन गया, तो टोटल एरिया बन गया, रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना बन गया, रिक्वायर्ड एरिया कितना बन गया हमारा, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया बना है वो कितना बना है, रिक्वायर्ड एरिया 20 और प्लस 7 27 यूनिट, ये हमारा टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ठीक है। ये रहा, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू 3। ये आपके पास 4 कर्व हैं, इन चारों कर्व का जो कॉमन एरिया आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको हम डिजाइन करते हैं, चारों कर्व को कैसे डिजाइन करेंगे। y इक्वल टू x² + 2 ये पैराबोला है, x का पावर इवन है, इसका मतलब है इसका जो फेस होगा y एक्सिस तरफ होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखना x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये जो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यहाँ कहीं से निकल गया ये, राइट। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x ये लाइन है, ये लाइन है। अब देखते हैं ये लाइन जो है y इक्वल टू x ऐसी सीधी लाइन जाएगी, वो इस कर्व को टच करती नहीं करती है। कैसे पता करेंगे, y इक्वल यहाँ रखो x इक्वल टू x² + 2 या x² - x + 2 इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे b² - 4ac पहले चेक कर लीजिए, तो -1 का स्क्वायर - 4ac, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है, कितना आ गया आपका 1 - 8 आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, लाइन y इक्वल टू x जो लाइन है, ये इस पैराबोला को टच नहीं करेगी, मतलब इसके यहाँ से कहीं से निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी। ये लाइन आपकी क्या है, ये लाइन आपकी y इक्वल टू x हो गई, क्योंकि b² - 4ac लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इनका कोई कॉमन रूट नहीं मिलेगा। अच्छा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, y एक्सिस ये आपका x इक्वल टू 0 होता है, एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 चेक करते हैं कहाँ कट करेगा। देखो x इक्वल टू 3 जो है, x इक्वल टू 3 ये लाइन होगा, इस पैराबोला को टच करेगा नहीं करेगा, पहले चेक करते हैं। x इक्वल टू 3 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो x इक्वल टू लाइन इस पैराबोला को कट करेगा y इक्वल टू 8 पे, तो हमने ऐसा मान लिया, ये मान लिया x इक्वल टू 3 मान लिया। तो जो कॉमन पोर्शन आपका आ रहा है, कॉमन पोर्शन क्या है आपका, ये आपका कॉमन पोर्शन है, आपको ये निकालना है, ये एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालना है, इतना एरिया आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये एरिया आपको निकालना है। ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x, ये आपका कर्व है y इक्वल टू x² + 2 x इक्वल टू 0, और ये आपका जो
लाइन है x इक्वल टू 3, क्या आपका x इक्वल टू 3। आपको निकालना क्या है एरिया, ए बी सी डी, ये वाला एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये पॉइंट आपका 0 0 है, ये पॉइंट आपका क्या है 0 2 है, ठीक है। हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो ध्यान से, कई तरीके सॉल्व करने के हैं। एक काम करते हैं, ये पहले हम लेते हैं ये वाला एरिया, इस पूरे में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, आपका ये वाला एरिया आ जाएगा। क्या करेंगे हम, हमें चाहिए ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो आपका है, ये आपका सॉल्यूशन है, जो रिक्वायर्ड एरिया है कितना है आपका, ए बी सी डी, दिस इक्वल टू कितना आएगा, ए बी सी ई ए बी माइनस ए बी डी ए, ए डी, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, यहां से एक स्टेप मानेंगे, यहाँ पे वाई डी एक्स या y1 dx कर दिया। x कहां से कहां तक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका कितना है 3 0 है, 0 से 3 तक, माइनस ये वाला स्ट्रिप ट्राइंगल से निकालेंगे, ये कितना आएगा आपका 0 से 3 y2 dx। ये y1 चेंज होगा इस वाले कर्व के आधार पे, और ये y2 चेंज होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा 0 से 3, ये आपका पैराबोला क्या है y, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस ये क्या आपका लाइन है y इक्वल टू एक्स dx। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक्स क्यूब बाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 2x 0 टू माइनस आपका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 3, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक बार एक्स इक्वल 3 करेंगे, कितना आएगा 27/3 प्लस 6, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट आपका 0 हो गया, माइनस लगाया, अपर एक्स इक्वल 3 करेंगे 9/2, लोअर लिमिट आपका 0 हो गया। ये कितना बन गया आपका 9 प्लस 6 माइनस 4.5, कितना आ गया 15 माइनस 4.5 इक्वल टू 11.5 यूनिट आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। क्या आ गया आपका, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ये वाला एरिया आपका कितना जो आपको चाहिए था, ये वाला एरिया है, कितना आ गया आपका 11.5 यूनिट आपका है, ये वाला एरिया है। हमारा अगला प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये पैराबोला है और एक लाइन है, इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, कॉमन एरिया निकालना है। पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, y यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, ये पैराबोला बन गया। यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला आपका इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टाइप का, इस टाइप का पैराबोला ऐसा होता है। इसका फेस जो होता है y के निगेटिव साइड ओपन होता है, तो पैराबोला उस टाइप का है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। हम देखते हैं पैराबोला x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन x एक्सिस पे कहां कट करता है पता करेंगे हम। कैसे पता करेंगे,
हम y इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 2 आ गया। इसका मतलब है ये पैराबोला इस x एक्सिस को 0 और 2 पे कट करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे बन गया, ये 2 0 है, ये 0 0 है। अब देखते हैं ये पैराबोला y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। x इक्वल टू 0 डाल दो, y इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे ही कट करेगा, बाकी कहीं नहीं कट करेगा। अच्छा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x, y इक्वल टू x जो लाइन है, देखते इस पैराबोला कट करेगा नहीं करेगा। कैसे पता करेंगे? हम पता ऐसे करेंगे, पैराबोला वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू x करेंगे, x इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 1। इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन जो है वो ये आपका कट करेगा कहाँ पे, 0 1, मतलब ये आपका 1 0 हो गया। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या करिए, x इक्वल टू 1 कर दीजिए, x इक्वल टू 1 करेंगे तो y इक्वल टू 1, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका 1 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1 1। आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, इतना एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे, इसको कुछ नाम दे दो, O A B C D, इसको नाम दे दिया। मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एरिया O A B C O, ये एरिया निकालना है। दिस इक्वल टू, ये हम पूरा एरिया निकाल दें माइनस ये वाला एरिया हम माइनस कर दें, तो हमारे वाला आ जाएगा। कैसे करेंगे, एरिया O A B D O माइनस एरिया O C B D O, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वही अपना पुराना काम, एक छोटा सा स्टेप मानेंगे, स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस मानेंगे, इसमें आप एक्स भी मान सकते हैं, नो डाउट। तो क्या करेंगे हम, जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा आपका, जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, एक छोटा सा स्टेप मानेंगे, y1 dx माइनस इसमें c वाला माइनस कर देंगे, y2 dx, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1, 0 से 1। y1 क्या है, ये पैराबोला है, ये dx है, x होना चाहिए, ये प्लेस होगा, कितना आएगा, x स्क्वायर dx माइनस y2 क्या है, लाइन है, x dx 0 to 1। सिंप्लीफाई करिए इसको, इंटीग्रेट करिए, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस x3 बाई 3 आ गया, 0 से 1। ये कितना है आपका, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 आ गया आपका। लिमिट रखिए, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, 1 माइनस 1 बाई 3, कितना आ गया आपका, 1 माइनस 1 बाई 3, आपका अपर लिमिट आ गया। x इक्वल टू लोअर लिमिट आपका 0 बनेगा, माइनस लगाएंगे, अपर लिमिट कितना आ गया आपका, 1 बाई 2, ये आपका आ गया 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 माइनस 3, आपका आ गया 1 बाई 6 यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया आपका, 1 बाई 6 यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। क्या आ गया आपका, हमारा प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स। ये दो कर्व हैं, इनका कॉमन एरिया हमें निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, आपका इस तरह का फिगर होगा, ऐसा होगा। वाई इक्वल टू मॉड एक्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इधर जाएगा, ये बनेगा, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है। तो आपको ये वाला एरिया पता करना है, ये एरिया आपको पता करना है, ये टोटल एरिया आपको निकालने वाला, ठीक है, राइट। पहले हम इन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये आपका 0 0 है, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसको हम O मान लिया, A B C हमने मान लिया,
डी। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे एरिया, ये वाला एरिया हम निकाल लें, डबल करके ये वाला एरिया मिल जाएगा हमें निकालना एरिया। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ई मान लिया हमने, क्या मान लिया, ई मान लिया। हमें निकालना एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया ओ ए ई ओ माइनस एरिया ओ ए ई ओ माइनस एरिया ओ बी बी ए ई ओ। इस पूरे में से इस छोटा लेख माइनस कर देंगे तो कितना हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा आपका, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, वही चीज y1 dx माइनस ये वाला यहां से लेंगे आप y2 dx। पहले इस पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू y है, y इक्वल टू x ये लाइन है, ये लाइन आपका y इक्वल टू x है, x स्क्वायर इक्वल टू x आ गया, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 1 आ गया, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका कितना 1 1 आ गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, ये 1 0 आ गया। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1। तो y1 चेंज होगा इस लाइन से, y2 चेंज होगा इस पैराबोला से, कितना बन जाएगा 0 से 1। लाइन क्या है आपकी x dx, पैराबोला आपका क्या है x स्क्वायर dx, 0 से 1 ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 ये बन गया आपका अपर लिमिट 1 बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, दिस इक्वल टू आ गया 1 बाई 6 यूनिट, 1 बाई 6 यूनिट आपका ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आपको कितना आ गया, ये आपको 1 बाई 6 यूनिट आ गया। इसका 1 बाई 6 ये हो गया तो 1 बाई 6 ये भी होगा, टोटल कितना आ जाएगा। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया आपका आएगा तो कितना आएगा, ए टोटल बनेगा आपका 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3 यूनिट, ये आपका टोटल एरिया बन जाएगा, 1 बाई 3 यूनिट बन जाएगा। हमारा अगला प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक लाइन है और आपका एक्स एक्सिस है और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इन चारों का जो कॉमन एरिया बनेगा आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, पहले फिगर डिजाइन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये एक सर्कल होगा, सेंटर से पास करेगा और इसका जो रेडियस होगा वो 40 होगा, कितना होगा 40। वाई इक्वल टू एक्स ये लाइन होगा, ये लाइन कहां से पास करेगा, ये y इक्वल टू एक्स ये लाइन है, ठीक है। अब x एक्सिस ये आपका x एक्सिस है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये आपको एरिया फाइंड आउट, इतना एरिया फाइंड आउट करना है, ये आपका ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। पहले एक पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालेंगे। ए का क्वाड्रेंट कैसे आएगा, ये लाइन है, ये सर्कल है, y इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 2√2। इसका मतलब यहाँ का जो x वाला क्वाड्रेंट आ गया 2√2 आ गया, y x 2√2 आ गया, y कितना आएगा वो भी 2√2 है क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 2√2 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालेंगे, ये ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले ये वाला एरिया जो ट्राइंगल वाला पूरा है, कैसे निकलेगा, y dx, x कहां से कहां तक जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है
2 अंडर रूट 2 0। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 अंडर रूट 2, 0 से 2 अंडर रूट 2 प्लस ये वाला निकालेंगे। ये स्ट्रिप किसका टच कर रहा है, पैराबोल सर्कल को, सर्कल के आपका ये आपका आएगा, यहाँ से y चेंज होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। कहाँ से, 2 अंडर रूट 2 से, ये क्या है 4, यहाँ से 2 अंडर रूट 2 से 4। ये आपका सॉल्व करने का रिक्वायर्ड एरिया है, क्या बनेगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। ये वाला y चेंज करेंगे इस लाइन से, क्या बन गया 0 to 2 अंडर रूट 2 एक्स डी एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 अंडर रूट 2 आ गया, प्लस यहाँ क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे कैसे, लेट x इक्वल टू 4 साइन थीटा रखेंगे तो dx इक्वल टू आएगा 4 कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इसका लिमिट चेंज करेंगे, पहले लिमिट x का था, अब फंक्शन पूरा थीटा में लिमिट थीटा का आ जाएगा। x इक्वल टू रखेंगे 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 बाई 4, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बोले तो आपका कितना आ गया पाई बाई 6 आ गया। ये आपका पाई बाई 6 आ गया। एक बार x इक्वल टू 4 करेंगे तो 4 इक्वल टू 4 साइन थीटा, थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा, थीटा इक्वल टू आपका पाई बाई 2 आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो बन गया आपका 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, ये आपका कॉस थीटा है, सिंप्लीफाई करें चले, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका, यहाँ लिमिट लगाइए आप, कितना आएगा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 अंडर रूट 2 प्लस पाई बाई 6 से पाई बाई 2। यहाँ क्या करें आप, यहाँ 16 आप बाहर, 16 आप अंडर रूट से बाहर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, एक 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 कितना आएगा आपका 16 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कॉस थीटा है, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या 2 अंडर रूट 2, कितना आएगा 8 बाई 2 अपर लिमिट आ गया, माइनस लोअर लिमिट 0 आ गया, इसका काम खत्म हो गया। ये कितना आएगा 16 इधर आ गया, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। लिमिट कहाँ आएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, इतना लिमिट आ जाएगा इसका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा आपका, ये आपका 4 आ गया, ये वाला एरिया आपका 4 आ गया, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, प्लस 16 बाई 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1 का थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 आ गया, 4 प्लस 8 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2 अपर लिमिट रखेंगे 1 बाई 2, थीटा पाई बाई 2 करेंगे, साइन 2 कट गया, अपर लिमिट आ गया, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, थीटा पाई बाई 6 करेंगे, पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 2 साइन 2 पाई बाई 6, इतना आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारा आएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका पाई बाई 2 साइन पाई 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, पाई बाई 6, ये कितना आ गया आपका पाई बाई 3 आ गया, तो आपका कितना आ गया 4 प्लस 8 पाई बाई 2
माइनस ये कितना आ गया आपका 8 पूरे मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 ये कितना आएगा 2 पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3 कितना सॉरी पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 2 साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 कितना आएगा √3 बाई 2 मतलब ये आएगा आपका पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 6 √3 बाई 2 आ गया कितना आ गया आपका √3 बाई 2 आ गया तो कितना आ गया आपका 4 प्लस सॉरी 4 पाई माइनस ये कितना आ गया आपका 8 ये आ गया आपका 8 पाई बाई 6 माइनस √3 बाई 4 ये कितना आ गया आपका कट किया 4 बाई 3 तो 4 प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो कितना आएगा आपको ये आ जाएगा आपका आंसर आएगा फाइनली 4 पाई माइनस 4 पाई बाई 3 12 माइनस 8 पाई बाई 3 आ गया आपका 8 पाई बाई 3 माइनस इसको इसके साथ ले लो कितना आया या प्लस आ गया 16 माइनस √3 बाई 4 ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया कितना आ गया आपका ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया।